नमस्कार, विश्व विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद के बारे में। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को अपने सभी मित्र राष्ट्रों का सहयोग मिलता नहीं दिख रहा। ऐसा एक राष्ट्र है स्पेन। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। हालांकि सांचेज ने ईरान द्वारा हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी निंदा की है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया है। स्पेन के विदेश मंत्री होसे मानुएल अल्बारेस ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका को रोटा और मोरोन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। रोटा और मोरोन स्पेन में स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ईरान में चल रहे युद्ध को विरोध दर्शाने के लिए स्पेन ने इजराइल से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। स्पेन ने अमेरिका की मदद करने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने स्पेन से अपने सभी व्यापारिक रिश्ते ख़त्म करने की धमकी दी है। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का स्पेन से व्यापार यूरोपीय संघ के ज़रिए होता है। यूरोपीय संघ सभी सदस्य देशों के लिए सिंगल मार्केट है। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के व्यापार के लिए कस्टम्स, टैक्स और टैरिफ के समान नियम हैं। इसी वजह से अमेरिका के लिए स्पेन पर आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा। ईरान में चल रहे युद्ध पर कड़ा रुख अपनाने की वजह से स्पेन और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्पेन और अमेरिका के रिश्तों की नींव रक्षा सहयोग पर ही रखी गई थी। 1939 में फ्रांसिस्को फ्रांको के सत्ता में आने के बाद स्पेन को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा था। 1953 में पैक्ट ऑफ मैड्रिड के अंतर्गत अमेरिका ने स्पेन से अपने रिश्ते सुधारने की पहल की थी। साम्यवाद विरोधी विचारधारा रखने वाले फ्रांको में अमेरिका को एक मजबूत भागीदार नज़र आया, जो सोवियत संघ के यूरोप में फैल रहे प्रभाव को रोक सके। स्पेन से अपने रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने स्पेन को आर्थिक मदद दी। इसके बदले अमेरिका को स्पेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के प्रति पेड्रो सांचेज के रुख को आसानी से नेटो सदस्यों के आपसी मतभेद की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन इसे स्पेन की विदेश नीति के ज़रिए से भी देखना होगा। अगर पेड्रो सांचेज का इस युद्ध को विरोध करना कुछ हद तक उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, तो इसमें स्पेन की भविष्य की विदेश नीति भी नज़र आती है। सबसे पहले विचारधारा का मुद्दा। सांचेज की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा रखती है। स्पेन में जब भी सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आई है, तब स्पेन के अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। इसके विपरीत पॉपुलर पार्टी, जो अभी विपक्ष में है, वह दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। पॉपुलर पार्टी की सरकार के दौरान स्पेन और अमेरिका के रिश्ते हमेशा मजबूत हुए हैं। जब 2004 से 2011 तक सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री होसे लुइस रोड्रिगेज ज़ापातेरो एक भी बार अमेरिका के दौरे पर नहीं गए। वहीं जब 1996 से 2004 तक पॉपुलर पार्टी की सरकार थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री होसे मारिया आजनार ने 8 वर्षों में 16 बार अमेरिका का दौरा किया। आजनार ने 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध में भी अमेरिका का समर्थन किया था। सांचेज का ईरान में चल रहे युद्ध के प्रति रुख उनकी पार्टी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है। दूसरा, स्पेन का अमेरिका को ईरान के विरुद्ध मदद करने से इनकार करना एक तरह से यूरोप की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दोनों कार्यकाल में, अमेरिका और नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों में संघर्ष देखने को मिला है। यूरोप में फ़िलहाल यह चर्चा ज़ोरों पर है कि सुरक्षा के मामलों में अमेरिका पर यूरोप की निर्भरता कम होनी चाहिए और यूरोप की अपनी खुद की एक सेना होनी चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी यूरोपीय सेना की वकालत की है। तीसरा, अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पूरी दुनिया अस्थिर है।
लेकिन विशेष तौर पर एशिया इस युद्ध के सबसे ज़्यादा नतीजे भुगत रहा है। सांचेज़ के अमेरिका का विरोध करने की एक वजह स्पेन के एशिया से मजबूत हो रहे रिश्ते भी हैं। दशकों तक स्पेन की विदेश नीति यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका पर केंद्रित थी, लेकिन पिछले लगभग 25 वर्षों से स्पेन अपनी विदेश नीति का विस्तार करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके लिए स्पेन एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है। एशिया में स्थिरता रहना स्पेन के हित में है। एशिया में स्पेन अब भारत, चीन और वियतनाम जैसे देशों से अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। स्पेन के अमेरिका में भी आर्थिक हित है, लेकिन एशियाई देशों से बढ़ते हुए आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों के चलते स्पेन को अमेरिका के खिलाफ जाना पड़ा। चौथा, स्पेन बहुध्रुवीय व्यवस्था और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सशक्तिकरण स्पेन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ न देना स्पेन की स्वतंत्र विदेश नीति दर्शाता है। साथ ही स्पेन की तरफ से यह कोशिश होती दिख रही है कि वर्तमान में विश्व में जो ध्रुवीकरण है वह खत्म हो। आकार के हिसाब से स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्पेन आज यूरोप में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन दुनिया में स्पेन की पहचान एक ऐसे देश के तौर पर है जो विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका मुखर रूप से नहीं निभाता। इस बारे में अभी कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ईरान युद्ध पर मजबूत रुख अपनाकर स्पेन अब दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।